नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड एडमिशन 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 नवंबर 2025। आज की बड़ी खबर हम देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब देखते हैं सबसे पहले 2025 आवेदन और योग्यता की क्या अपडेट है। आप लोग पहले देखिए, ढेर सारे कमेंट्स है, हर एक कमेंट का आंसर आज आपको इस वीडियो में मिलेगा। ठीक है, जो भी बच्चा हमारे YouTube चैनल से जुड़ता है, तकरीबन हमारे 4 लाख की फैमिली है YouTube पर, और कुछ कम हो रहा है, जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब करिए ताकि हम लोग 4 लाख का आंकड़ा पार करें। ठीक है, पहले देखिए, पहला सवाल, फॉर्म फिलिंग कब से होगी सर? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी बच्चों के मन में। देखिए, अभी तक ये क्लियर नहीं हो पा रहा था कि 12वीं बेस पर एडमिशन होगा कि ग्रेजुएशन। अब पीएनपी के पास कोई बहाना नहीं है, अब क्लियर हो गया कि ग्रेजुएशन के आधार पर ही आपका डीएलएड में एडमिशन होगा। ग्रेजुएशन में मिनिमम 50%, आरक्षित वर्ग में 45% होना अनिवार्य। ये क्लियर हो गया, सभी बच्चों को रिजल्ट आ भी चुका है, सब कुछ क्लियर है। तो अब कोर्ट का आदेश आ चुका है, अब बहुत ही जल्द आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। थोड़ा सा सब्र और बना के रखिए। अगर आज आप 5 नवंबर तक सब्र बना चुके हैं तो कुछ दिन और। सर मेरा थर्ड ईयर चल रहा है तो मैं इस साल फॉर्म डाल सकती हूँ? देखिए, जब तक ग्रेजुएशन का फाइनल रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि ग्रेजुएशन के नंबर सबसे पहले आपसे मांगे जाएंगे कि आपने ग्रेजुएशन में कितना नंबर पाया, तो आप नंबर डाल नहीं पाएंगे तो आपको वेट करना पड़ेगा। प्रत्यावेदन का कुछ जानकारी हो तो बताइए। देखिए, इसके लिए एक नोटिस भी है जी, आप अपने कॉलेज से लगातार संपर्क में रहिए, नहीं तो अगर मौका निकल गया तो फिर आप परेशान होंगे। मेरा इस ठीक है, आईसीएससी से 78%, देखिए बोर्ड से नहीं मतलब, 78 हो गया, 80 हो गया, और ठीक है ये हो गया 66%। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में मेरा डायट हापुड़ में एडमिशन हो जाए। देखिए हाँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का बहुत फायदा है। देखिए, जो बच्चे जनरल कैटेगरी से आते हैं, अगर आपने अभी तक ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं बनवाया तो बनवा लीजिएगा, क्योंकि उससे आपको 10% का अलग से आरक्षण मिलता है, जिससे आपको सरकारी कॉलेज मिलने के चांसेस काफी बढ़ जाते हैं। ठीक है, फायदा उठाइएगा। एक और बात, जब आप लोग चॉइस फिलिंग करेंगे तो बिना हमसे पूछे मत करिएगा। अगर आपको डाइट चाहिए तो ठीक है, प्राइवेट चाहिए तो आप भैया कुछ भी डालिएगा। फॉर्म कब से ऑनलाइन होगा सर? ठीक है, बहुत ही जल्द। मेरठ में कौन से कॉलेज पर डेली नहीं जाना पड़ेगा, प्लीज रिप्लाई। देखिए, प्राइवेट के 90% कॉलेज ऐसे होते हैं जहां पर आपको क्लास नहीं करना पड़ता है, 10% में ही प्राइवेट में जाना पड़ता है, बाकी डाइट में। अगर आप सरकारी कॉलेज ले रहे हैं तो क्लास करना ही पड़ेगा, याद रखिएगा, रोज जाना पड़ेगा। सर मेरा टोटल 228 हो रहा है, आराम से आपको सरकारी कॉलेज मिल जाएगा। कौन से नंबर ज़्यादा नहीं डालना है? जो आपका हाई स्कूल हो गया क्लास 10, जैसे मान लीजिए क्लास 10 में आपने 600 में से पाया है 430 नंबर, अब गलती से आप इसको 330 कर देंगे तो ये ओके मान लिया जाएगा। लेकिन अगर आप इसको गलती से 431 करेंगे तो भाई आपका एडमिशन कैंसिल कर दिया जाएगा, आप फिर नॉर्मल एडमिशन में एडमिशन नहीं ले पाएंगे, डायरेक्ट एडमिशन में आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिए कि बहुत से बच्चों से ये गलती होती है, चाहे वो हाई स्कूल के नंबर हो, चाहे वो 12वीं क्लास के हो, चाहे ग्रेजुएशन, क्योंकि इन्हीं के आधार पर तो आपकी मेरिट बनती है ना। तो इसका मतलब ये माना जाता है कि आपने जानबूझ कर नंबर ज़्यादा डाला ताकि आप मेरिट को प्रभावित कर सकें। सर आवेदन कब से होगा? बहुत ही जल्द। सर कुछ लोग कह रहे हैं बीएड करो और कोई कहता है बीटीसी कर लो। सर प्लीज़ बता दीजिए क्या चीज़ करें टाइम के हिसाब से। देखिए, एक बात समझ लीजिए, अगर आप बीएड करते हैं तो इसका मतलब है कि आप क्लास 6 से 8 के टीचर बनना चाहते हैं या 9 से 10 के। एक बात समझ लीजिए पहले। अब दूसरा पक्ष आता है हमारा डीएलएड का। ठीक है, डीएलएड करते तो आप 1 to 5 के टीचर बनना चाहते हैं, 6 to 8। जो 1 to 5 की शिक्षक भर्ती आती है 1 से 5, ये ओपन है, इसमें कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता, चाहे आप बीए करके हैं, चाहे बीएससी करके हैं, चाहे बीटेक करके हैं, सब इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है। लेकिन जब बीएड में आप जाते हैं, मान लीजिए आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ही नहीं बन रहा ग्रेजुएशन और बीएड से, तो क्या मतलब है ना, इसको समझिए। तो भाई डीएलएड इसलिए हमें बेहतर लगता है, बाकी आपकी मर्जी है। सर फॉर्म कब तक? बहुत ही जल्द। एडमिशन यूपी से कहाँ करवा सकते हैं? हम लोग बिहार से हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 लोग। देखिए, इतने लोग हैं, बहुत ही अच्छी बात है। आप लोग देखिए, जो बच्चे बिहार से, एक बात पहले उनको समझना पड़ेगा, बिहार वाले बच्चे जरा ध्यान दीजिए। ठीक है, आप लोग, आपके घर से जो भी डिस्ट्रिक्ट नजदीक पड़ रहा हो, ठीक है, आप वहां पर एडमिशन लीजिए। किसी प्राइवेट कॉलेज से पहले जाकर बात कर लीजिए कि सर क्या प्रोसेस होगा। ठीक है, यहाँ 2-3 बातें ध्यान रखनी है। पहली बात जरा लिख लीजिए, हर साल हम बोलते हैं, आप लोग भूल जाते हैं। पहली बात, आप ये बोलेंगे कि हम रोज क्लास अटेंड नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पहला क्या, हम क्लास नहीं कर पाएंगे, क्लास नहीं करेंगे। दूसरा सवाल, ठीक है, कि सर आपको टीचिंग मैनेज करके देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हर बीटीसी में 30 दिन की कंपलसरी टीचिंग होती है,
जो कि 100 नंबर मिलते हैं। ये कॉलेज से आप पूछ लीजिएगा कि आप मैनेज करा पाएंगे, हाँ या ना, क्लियर कट में यस और नो। क्योंकि अगर आप टीचिंग नहीं करेंगे, टीचिंग के नंबर नहीं जाएंगे तो आपका रिजल्ट फेल हो जाएगा। थर्ड नंबर, कि आप हमें प्रैक्टिकल में कितना नंबर देने वाले हैं। डीएलएड में दोस्तों टोटल 800 नंबर के क्वेश्चन पेपर में 525 नंबर प्रैक्टिकल के होते हैं, 275 नंबर लिखित। ठीक है, आपके हाथ में सिर्फ 275 नंबर है, सोचिए 525 में से अगर आपको 515 से 520 मिल रहा है तो बेहतर है। चौथा, आप फीस क्या लेंगे, टोटल 2 साल का टोटल बताइए प्रैक्टिकल के साथ। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप पहले कंफर्म करेंगे। सर एक एजेंट बोल रहा है कि एफएस यूनिवर्सिटी में 12th बेस पर एडमिशन हो जाएगा। देखिए एक बात याद रखिए, हमें जो डीएलएड होता है वो सिर्फ पीएनपी करवाती है ना, बाकी और हम कुछ आपको जानकारी नहीं दे पाएंगे। कॉलेज चयन खुद से करना है, यस आप खुद से कर सकते हैं। प्राइवेट कॉलेज में अप्लाई करने के लिए यूपी में अगर प्राइवेट कॉलेज में हमको अप्लाई करना है तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, मतलब हमें आप मुझे एक वेबसाइट दिखाएं, गवर्नमेंट का वेबसाइट, उसमें भी रजिस्टर करना पड़ेगा। और हम प्राइवेट कॉलेज में भी यूपी, देखिए पहले क्या होता है, जो हमें एक साइट आपको दिखाते हैं, पहले आप वहां जाके रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, फाइनल प्रिंट आउट आ जाएगा। जैसे आप एंट्रेंस एग्जाम देते हैं तो उसका एक रिजल्ट आता है, तो यहाँ पर जब आप हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन जो नंबर डालते हैं उसके बेस पर एक मेरिट बनती है, रैंक कार्ड आता है, तो उसी रैंक के हिसाब से आपकी काउंसलिंग होती है, जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं। सर मैं अभी पीजी कर रहा हूँ फर्स्ट सेमेस्टर में, तो मेरा क्या स्कॉलरशिप पीजी की भर दूं या डीएलएड। देखिए जब तक डीएलएड का नहीं आता तब तक अभी हम आपको कुछ कह नहीं सकते, इंतजार करना होगा। सर कौन कौन सा सर्टिफिकेट की जरूरत होगी वो भी बता दीजिए। देखिए सबसे पहले आता है अलॉटमेंट लेटर, जब आप लोग फॉर्म भरते हैं तो कोई कॉलेज अलॉट होता है तो एक वो। ठीक है, फिर आता है आपका हाई स्कूल का रिजल्ट सर्टिफिकेट के साथ, 12वीं का रिजल्ट सर्टिफिकेट के साथ, ग्रेजुएशन, ठीक है 4 नंबर पर डिग्री के साथ। ठीक है, 5 नंबर अब क्या रखा जाए, आप लोग का कैरेक्टर सर्टिफिकेट, जहाँ से आपने लास्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है वहाँ से ले लीजिएगा। 6ठे नंबर पर ठीक है आपका देखिए जाति प्रमाण पत्र, अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं। 7वें नंबर पर निवास प्रमाण पत्र, यूपी के हैं आप। अदर स्टेट के तो निवास भी नहीं होगा, जाति भी नहीं लगेगा, क्योंकि आप जनरल में हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए अगर आप यूपी में डाइट में जा रहे हैं तो मेडिकल सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा। 9वें नंबर पर आपसे आधार कार्ड मांगा जा सकता है, और एक आपसे शपथ पत्र लिया जाएगा। शपथ पत्र में आप यही लिखते हैं कि भैया हमने जो भी जानकारी दी है वो बिल्कुल सही है, अगर उसमें कुछ गलत होता है तो आप मेरा डीएलएड कैंसिल कर सकते हैं। आप वैसे गलत जानकारी देता कौन है, 12th का कोई परसेंटेज का कोई मतलब है या नहीं, बिल्कुल यस है। हाई स्कूल, 12वीं और ग्रेजुएशन, ठीक है तीनों से तो मेरिट बनती है। थैंक यू सर, चलिए वेलकम है, आपका 12th पास होना चाहिए, नहीं फिलहाल ग्रेजुएशन बेस पर होगा। ठीक है, तो देख लीजिए शिक्षक भर्ती के एक रूल आपको दिखा रहे थे, यहाँ देखिए हाई स्कूल का परीक्षा में अंकों का परसेंटेज गुणे 10/100, इंटरमीडिएट स्नातक प्रशिक्षणार्थ भर्ती परीक्षा, देख लीजिए कैसे मेरिट बनती है 40 + 60 के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है। बाकी जो भी अपडेट्स है कि डीएलएड क्लियर अर्हता स्नातक का साधनादेश बहाल हो गया। 5 वर्षों में 10 लाख सरकारी नौकरियां दी जाएंगी, सीएम जी कह रहे हैं। भैया बिहार में देख लीजिए, बिहार के बच्चों जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में 83% पद अनारक्षित। चलिए फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, व्हाट्सएप हमारा नंबर शो हो रहा होगा, कुछ हो तो मैसेज करिए, फिर मिलेंगे, स्टे कनेक्टेड।